हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन साइंस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं वेरियस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लॉ, दैट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको कि लेवोशियर ने दिया था। अब ये दूसरा लॉ उन्हीं के असिस्टेंट मिस्टर जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, और इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट और डेफिनिट? सेम प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। क्या मतलब है इस लॉ का? ये लॉ कहता है कि इन ए केमिकल कॉम्बिनेशन कंपाउंड, किसी भी केमिकल कंपाउंड में, कोई भी केमिकल कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बनता है वो एलिमेंट हमेशा उस कंपाउंड में एक फिक्स रेशियो में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल वाटर है। वाटर चाहे वो रिवर का हो, चाहे वो समुद्र का हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, चाहे वो रेन वाटर हो, कहीं का भी हो, इंडिया का हो, अमेरिका का हो, वाटर है तो उसके अंदर वो दो चीजों से मिलकर बना होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के अंदर एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, एक फिक्स्ड मास में मौजूद रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बनता है दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास होता है 1 यूनिट, दो का होता है 2 यूनिट। इसी तरह ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास होता है 16 यूनिट। अगर मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो निकालें तो यह आता है 2/16, यानी कि 1/8 इक्वल टू 1:8 के रेशियो में हमेशा कहीं का भी वाटर हो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के रेशियो में मौजूद रहेंगे। ठीक, लाइकवाइज एग्जांपल दूसरा ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का ले लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है कार्बन का, दो मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन के। ठीक, कार्बन के एक मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास होता है 12 यूनिट, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास होता है 16, दो मॉलिक्यूल है तो 32। अब दोनों का ले लीजिए, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ ऑक्सीजन 12/32, यानी 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, यानी हमेशा 3:8 के रेशियो में कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद रहेगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड चाहे आपके रेस्पिरेशन से निकला हो, चाहे आपको ऑटोमोबाइल के कंबस्शन से निकला हो, चाहे वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड हो। ठीक, ये सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा कितने रेशियो में रहेंगे? 3:8 के रेशियो में। अब एग्जाम्पल थर्ड ले लीजिए। थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है? ये है अमोनिया की एग्जाम्पल, NH3। अमोनिया NH3 से बनता है, इसका फॉर्मूला है, जिसके के अंदर एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का और 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का रहता है। ठीक, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 यूनिट और एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है 1 यूनिट, तो यानी कि 3 यूनिट है हाइड्रोजन तो 3 यूनिट। अब दोनों का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन 14/3, यानी हमेशा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 14:3 का रहेगा अमोनिया के अंदर। वो अमोनिया कहीं का भी हो, एटमॉस्फेरिक अमोनिया हो या कहीं बनी हुई हो, हर एक जगह अमोनिया का कॉम्बिनेशन वही रहेगा। ठीक, अब फोर्थ एग्जांपल ले लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। कार्बन का एक मॉलिक्यूल का 12 यूनिट, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का 16 यूनिट, यानी कि दोनों का रेशियो लेंगे तो 3:4 आएगा। 12/16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3:4 के रेशियो में कार्बन ऑक्सीजन रहेगा, तो हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगी, चाहे वो एटमॉस्फेरिक कार्बन मोनोऑक्साइड हो या ऑटोमोबाइल के कंबस्शन से निकली हुई हो। ठीक, यही कार्बन और ऑक्सीजन अगर 3:8 के रेशियो में रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और अगर 3:4 के रेशियो में रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा। अब इस लॉ को समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं।
सपोज कीजिए कि आपसे पूछा गया कि 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम ऑफ वाटर है H2O, तो इसके अंदर कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन होगा। ठीक, अब ये 100 ग्राम वाटर है, 1:8 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा, यानी कि 1 पार्ट हाइड्रोजन रहेगा और 1 पार्ट ऑक्सीजन रहेगा। ठीक, तो 1 पार्ट हाइड्रोजन के लिए 1x लिख लीजिए और 8 पार्ट ऑक्सीजन के लिए 8x लिख लीजिए। टोटल कितना हुआ, 100 ग्राम है। ठीक, 9x यानी दोनों को ऐड कीजिए, 9x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100 अपॉन 9 इज इक्वल टू 11 पॉइंट समथिंग आएगा, बट आप 11 मान के चले। ठीक, डोंट बी कंफ्यूज, केवल 11 मान के चलिए। अब दोनों का हाइड्रोजन कितना होगा, 1x है, यानी कि 1 इंटू 11 है x की वैल्यू, यानी कि 11 ग्राम। टोटल 100 ग्राम है ना, ये 11 ग्राम हाइड्रोजन हो गया। और ऑक्सीजन कितना होगा, 8x है, 8 इंटू 11, x की वैल्यू 11 है, 88 ग्राम। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 99 ग्राम, यानी कि अगर आप पॉइंट के बाद की वैल्यू भी ले लेंगे तो टोटल 100 ग्राम वाटर आपका आ जाएगा। ठीक, लेकिन हम लोगों ने कंफ्यूज नहीं किया आपको। टू एक्सप्लेन मोर सिंपली हमने यहां पर डेसिमल के बाद की नंबर्स नहीं लिखे। ठीक, तो ये हो गया 99, यानी अप्रोक्सीमेटली ये 100 हो जाएगा, 100 ग्राम। ठीक, तो ये तो हुआ आपका सेकंड लॉ, यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके इस लॉ के पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। व्हाट टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसमें हम लोगों ने अभी तक जाना कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। अब इस लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम है, कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर to produce carbon dioxide in ratio of 3:8, ठीक, by mass. What mass of carbon should be used to react completely with 20 gram of oxygen? यानी 3:8 के रेशियो में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब 20 ग्राम तो ऑक्सीजन है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कितना चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने लिखा कि न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि 3:8 के रेशियो में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट, कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी इन कार्बन डाइऑक्साइड द कार्बन एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन रेशियो ऑफ 3:8। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 20 ग्राम, ये दिया हुआ है। अब मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमको पता करना है, तो हम लोगों ने मान लिया कि x ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड। अब मास ऑफ कार्बन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 3:8 के रेशियो में, यानी x अपॉन 20 के रेशियो में। ठीक, 20 ग्राम दिया हुआ, x हम लोगों ने माना हुआ है। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 8x इज इक्वल टू 20 इंटू 3, x इज इक्वल टू 60 अपॉन 8, यानी 7.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड, कार्बन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, I think it is clear to all of you. मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ ऑक्सीजन 3:8 के रेशियो में प्रेजेंट है। x हम लोगों ने मान लिया है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का है, और 20 जो है वो दिया हुआ है ऑक्सीजन का क्वांटिटी।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हम लोगों ने। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आया, 8x इज इक्वल टू 20 इंटू 3, x इज इक्वल टू 60/8। ठीक, यानी कि इसकी वैल्यू आई 7.5 ग्राम। सो 7.5 ग्राम ऑफ कार्बन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। द प्रॉब्लम नंबर 1। द प्रॉब्लम नंबर 2 इज, दो एक्सपेरिमेंट्स है इसके अंदर, एक्सपेरिमेंट ए और एक्सपेरिमेंट बी। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड दोनों में है। पहले एक्सपेरिमेंट में कहा गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड कितना है, कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ है 1.4 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन है 0.4 ग्राम, मास ऑफ कार्बन हम लोगों ने निकाल लिया। कार्बन ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन माइनस कर दिया तो मास ऑफ कार्बन आ गया। ठीक, अब रेशियो हो गया इनका 1:0.4। ठीक, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर बी में मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ 3.5 ग्राम, मास ऑफ कैल्शियम दिया हुआ 2.5 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन हम लोगों ने निकाल लिया 3.5 में से 2.5 माइनस कर लिया 1 ग्राम आ गया। अब दोनों का रेशियो कितना आ गया, 2.5:1। अब हम लोगों को लाना है 1:0.04। तो इसके लिए 2.5/1 को हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको बराबर करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों में 0.4 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ये हो गया 1 और ये हो गया 0.4, यानी कि दोनों जगह रेशियो 1:0.04 और 1:0.04 का आ गया। 1:0.4 और 1:0.4, ये 0.4 था। 1:0.4, 1:0.4। ठीक, अब चूंकि दोनों एक्सपेरिमेंट में कैल्शियम और ऑक्सीजन का रेशियो 1:0.4 है, तो इसलिए ये प्रूव करता है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में यानी कैल्शियम ऑक्साइड में हमेशा और हमेशा कैल्शियम और ऑक्सीजन 1:0.4 के रेशियो में ही रहेगा, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार इसको फिर से कर देते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दिया है 1.4 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है 0.4 ग्राम। अब मास ऑफ कार्बन हम लोगों ने निकाल लिया, 1.4 माइनस 1.4 इक्वल टू 1 ग्राम, और रेशियो आया 1:0.4 ग्राम का। ठीक, 1:0.4 ग्राम का। दूसरे एक्सपेरिमेंट में मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ है 3.5 ग्राम, मास ऑफ कैल्शियम दिया है 2.5 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन हम लोगों ने निकाल लिया 3.5 में 2.5 माइनस कर दिया 1 ग्राम, ये आ गया। ठीक, रेशियो आया 2.5:1 का। अब इसको बराबर करने के लिए 2.5 में हम लोगों ने ऊपर और नीचे 2.5/1 में ऊपर और नीचे दोनों में 0.4 से हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। नीचे आ गया 0.4 और ऊपर आ गया 1, यानी कि रेशियो फिर यहाँ पर 1:0.4 का आ गया। अब 1:0.4 यहाँ भी रेशियो है, यहाँ भी रेशियो है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड तभी बनेगा जब कैल्शियम और ऑक्सीजन उसके अंदर 1:0.4 के रेशियो में रहेगा। ठीक, दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। So thanks for watching the video. Thank you very much.